जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। आज ये जानकारी उन तमाम झारखंडियों के लिए है जो जेएल कैंप में जुड़े हुए हैं। आज ये जानकारी उन तमाम साथियों के लिए है जो जेएल कैंप में पिछले कई वर्षों से साथ दे रहे हैं। ये जानकारी वैसे लोगों के लिए है जो जेएल कैंप के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया अभी तक। जेएल कैंप में एक बहुत बड़ा बदलाव होने के लिए तैयार है। जेएल कैंप में एक बहुत बड़ा बदलाव होने की तैयारी में है। बदलाव किस तरह का होगा, क्या बदलाव होगा, सारे जो जानकारी है वो इस वीडियो में हम आप तक पहुंचा देंगे। टाइगर ने एक इतिहास रचा था। आज से लगभग 2-3 साल पहले एक कहानी शुरू हुई थी और वो कहानी कोई नहीं जानता था कि ये कहानी एक दिन पार्टी बन जाएगी और ये कहानी के एक दिन ऐसे पार्टी का निर्माण कर देगी जो झारखंडियों की सबसे हितैषी पार्टी बन जाएगी। एक ऐसे पार्टी का निर्माण झारखंड में हो जाएगा कि सारे दबे कुचले शोषित वंचित लोगों का एक उम्मीद बन जाएगा ये पार्टी। कोई नहीं सोचा था। वो कहानी की शुरुआत टाइगर ने अपने कुछ भाषणों से किया, अपने कुछ सभाओं से किया और बहुत सारे अनगिनत साथियों ने इस परिवार में अपनी सक्रियता दिखाई, इस परिवार में जुड़े और जुड़ के काफ़ी मजबूती प्रदान की इस परिवार को। बहुत सारे साथी जुड़े, पूरे झारखंड से साथियों ने अपना अपना योगदान जैसे हो सका वैसे दिया। लेकिन एक बदलाव होने जा रहा है। क्या बदलाव है बताते हैं। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी जानकारियां बराबर आपको देखने को मिलेगी। जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा इस वीडियो को सुनने के बाद कि जो हम कह रहे हैं वो सभी के लिए मान्य होगा और सभी को मानना होगा और इसको मन में नहीं लेना होगा। ये जो हम कहने जा रहे हैं इसको सभी को मानना होगा, स्वीकारना होगा और सभी को मन में नहीं लेना होगा। हम एक जेएल कैंप के साथी थे, योद्धा थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। तो क्या कुछ है, टाइगर जिस पार्टी का गठन किया, टाइगर ने जिस पार्टी का निर्माण किया उसमें अनेकों साथियों ने अपना योगदान दिया और वो योगदान इतना महत्वपूर्ण बना कि धीरे धीरे हर एक जिले में एक परिवार गठित हो गया और उस परिवार में बहुत सारे साथियों को चुन के टाइगर ने केंद्र समिति का सदस्य बनाया। अभी आप जितने भी सदस्य हैं सभी लोग हम लोग जेबीकेएसएस के सदस्य हैं। जेबीकेएसएस के ही केंद्रीय महामंत्री, केंद्रीय उपाध्यक्ष, केंद्रीय जो भी लगा हुआ है, लगभग पूरे झारखंड में 200 कुछ केंद्रीय सदस्य हैं जेबीकेएसएस के। और अब यही जेबीकेएसएस के जो 200 कुछ सदस्य हैं, इसी में एक बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। फेरबदल होने ये जा रहा है कि जेएल कैंप बहुत ही जल्द अधिवेशन करने जा रही है, जिसकी पुष्टि हमारे मोतीलाल दा ने प्रतिभा सम्मान समारोह के दिन थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया था कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने को है जेएल कैंप में। अधिवेशन होने की तैयारी है और बहुत जोरों शोरों से इस तैयारी के लिए हमारे सिट्स के नेतृत्वकर्ता लगे हुए हैं। जब इस अधिवेशन का उस दिन आगाज होगा और उस दिन आगाज में जब नए साथियों को पदभार दिया जाएगा और नए साथियों को केंद्रीय लेवल का सदस्य बनाया जाएगा, केंद्रीय लेवल का नेता बनाया जाएगा, उस समय बहुत ऐसे साथी होंगे जिनका नाम छूट जाएगा। पूरे झारखंड में जो जेबीकेएसएस के सदस्य थे, हो सकता है कि बहुत ऐसे नाम होंगे जिनका नाम छूट जाएगा। मैं ये वीडियो आपको आज इसलिए बना के सुना दे रहा हूँ कि ये कंट्रोवर्सी उस समय जब नाम जारी हो जाएगा उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी। तो हम पहले आपसे अनुरोध कर दे रहे हैं कि ऐसा कुछ हो उसके पहले आपसे आग्रह है, विनती है कि जिन भी भाइयों को, जिन भी साथियों को उस टीम में जगह मिलेगा, केंद्रीय टीम में जगह मिलेगा, जो केंद्रीय टीम जेएल कैंप का बन के तैयार होगा, अगर संयोग से अगर मेरा नाम ना हो, आपका नाम ना हो या किसी भी हमारे नेता का नाम ना हो, तो उसे हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, उसे बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी ने निश्चित तौर पे आपके लिए कुछ सोच रखा होगा। ठीक है, आपका नाम जेबीकेएसएस के केंद्रीय समिति में है और आप जेएल कैंप के केंद्रीय समिति में, हो सकता है कि आपको जगह ना मिले, हो सकता है कि उस परिवार का सूची उतना ही मान्य हो, उस सूची को बढ़ाया नहीं जा सकता है। जैसे अभी 200 से एबव सूची है इस केंद्रीय समिति में, उस समय हो सकता है कि 100 से कुछ सूची बन के तैयार हो और उस समय बहुत सारे जेबीकेएसएस के केंद्रीय सदस्यों का नाम उससे हटाया जाएगा। लेकिन वो सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि आप कल भी जेएल कैंप के योद्धा थे, आज भी हैं और आगे भी बने रहेंगे। पद मायने नहीं रखता है पार्टी में।
किसी भी पार्टी के सदस्य के लिए, अगर आप में निष्ठा है, झारखंड को सुधारने की क्षमता है और अगर झारखंडियों के लिए लड़ने की आदत है, तो पद मायने नहीं रखता है पार्टी में। हाँ, लेकिन जब आपका टाइगर आप पे विश्वास कर रहे होंगे, अगर टाइगर को लगेगा कि आप एक ऐसे योद्धा हैं जिनको पद देने की आवश्यकता है, जेल कैंप परिवार के जो शीर्ष नेतृत्व करता है, जो इस सूची को तैयार कर रहे हैं, अगर वो उनको लगेगा कि नहीं इस बंदे में दम है, इस बंदे को रखना चाहिए, निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं इस पार्टी में जगह जरूर दिया जाएगा। तो हम और आप मिल के जिस तरह से इस परिवार को मजबूत करते आ रहे हैं, हम और आप जिस तरह से मिल के इस संगठन को सींचते आ रहे हैं, हम और आप मिल के जिस तरह से झारखंडियों को एक नई उम्मीद जगा रहे हैं, इस उम्मीद को हम लोग को बरकरार रखना है, इस उम्मीद को कभी टूटने नहीं देना है। बहुत सारे साथी नाखुश हो जाएंगे जब उनका नाम नहीं होगा, ये निश्चित तौर पे ये प्रकृति का नियम है और अपना कुछ जो इंसान होता है उसका कुछ अपना भी भावना होता है। निश्चित तौर पे हम मानते हैं इस बात को कि आपके अंदर कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि हमारा नाम क्यों काट दिया गया, लेकिन बहुत ऐसे जगहों से ये भी शिकायतें मिली है कि बहुत सारे क्षेत्रों से, बहुत सारे जिलों से जहां जहां केंद्रीय समिति के सदस्य को बनाया गया जेबी केसेस का, बहुत जगह से ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि बहुत सारे साथी निष्क्रिय हो गए हैं। कुछ एक साथी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। खैर, उनको तो जो निष्क्रिय हो गए हैं, जो दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं, वैसे लोगों को तो निश्चित तौर पर ही हटा दिया जाएगा। एक नए फ्रेश लिस्ट को जारी किया जाएगा जिसमें झारखंड के लड़ने और भिड़ने वाले लोग होंगे। एक नई कमेटी को जिम्मेवारी सौंपी जाएगी पूरे झारखंड को एकत्रित करने की। एक नई कमेटी को जिम्मेवारी सौंपी जाएगी एक एक झारखंडी को इस पार्टी से जोड़ने की। एक नई कमेटी को एक जिम्मेवारी सौंपी जाएगी कि घर घर पहुंच के जेल कैंप परिवार को मजबूत करने की। तो इस मुहिम में आपको हमको डट के पार्टी को समर्थन करना है, साथ देना है। हमको और आपको इस मुहिम में पार्टी के हर एक गतिविधि में, जैसे आज तक हम लोग खड़ा थे, जैसे आज तक एक दूसरे के लिए लड़ते रहे, सपोर्ट करते रहे, उसी तरह से इस मुहिम में भी पार्टी के साथ आपको और हमको खड़ा रहने की जरूरत है। पार्टी के बहुत ऐसे कमेटी बन के अभी नए तैयार होंगे। प्रदेश लेवल का कमेटी का गठन होगा, जिला लेवल का पुनः कमेटी का गठन होगा, प्रखंड लेवल का पुनः कमेटी का गठन होगा। तो बहुत सारे साथी जो काम करने की इच्छा रखते हैं, जो जेल कैंप परिवार से जुड़ के अपने झारखंड को बदलने की चाहत रखते हैं, वैसे सभी साथियों को कहीं ना कहीं ये पार्टी जरूर जगह देगी। ये पार्टी अन्य पार्टियों के भांति नहीं है। इस पार्टी ने जिस तेजी से अपने एक छोटे से निकले हुए गांव के लड़के को केंद्रीय कमेटी का सदस्य बना दिया, निश्चित तौर पे अगर आपका मेहनत और आपका ईमानदारी इस पार्टी के प्रति रहा तो आने वाला समय में आपको ये प्रत्याशी भी बनाएगा, विधायक भी बनाएगा, सांसद भी बनाएगा, आपको राज्यसभा से भी भेजेगा। क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने अपने निष्ठा को दांव पे लगाया है, जिस व्यक्ति ने अपने निष्ठा को गिरवी रखा है, वो कभी तरक्की नहीं किया है। आपको इस पार्टी के प्रति, आपको इस पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति इस तरह से समर्पण दिखाना होगा कि आपके लिए ये पार्टी एक पार्टी नहीं है, आपके लिए ये पार्टी परिवार है। जैसे एक परिवार की चिंता हर एक घर का गार्जियन करता है कि मेरा घर में आज चावल घटा है, मेरे घर में आज आटा घटा है, मेरे बच्चे का स्कूल फीस जाना है, मेरे बच्चे का पढ़ाई का फीस जाना है, ठीक उसी प्रकार इस परिवार में भी आपकी उतनी ही आवश्यकता है। आप उतने ही महत्वपूर्ण गार्जियन हैं इस परिवार के कि आपको हर एक बिंदु के बारे में सोचना होगा। आपको हर एक जगह पे जगह दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा वैसा कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये सच्चाई है, इसको मानना होगा आपको हमको कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका केंद्रीय समिति से नाम कटेगा। कुछ फ्रेश लड़कों का आगमन होगा, कुछ फ्रेश साथियों का आगमन होगा और इस पार्टी को मजबूती देने के लिए उनको एक जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। घर घर पहुंच के जेल कैंप परिवार को बड़ा करने की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। और जो 29 में हम लोगों ने सपना ठाना है कि टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाना है, उस मुहिम को हम लोग को पूरा करना है। इसलिए हम लोग अपने व्यक्तिगत जो लाभ है उसको भूल के झारखंड के लाभ में आगे बढ़ें और झारखंडी हित में आगे बढ़ें। पद और जो होता है वो मायने नहीं रखता। बाकी मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जो देखते हैं जेल कैंप परिवार से मुझे, वो सारे साथी लिखें कि क्या ये अधिवेशन में जो कुछ एक व्यक्तियों का नाम कटेगा तो क्या उनको विचलित होने की आवश्यकता है या नहीं है। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जोहार।